हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ रवीना बोराना। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा था, हम साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फॉय पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था। उससे के आगे आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन आप सब जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है। फिक्सेशन का मतलब होता है फिक्स करना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस को फिक्स करना। तो क्यों हमें नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है? तो आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन अवेलेबल है, 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है, 0.93% आर्गन है और बाकी की जो रिमेनिंग गैस है, ठीक है, जो कि लेस देन 0.1% है, उसमें आ जाती है आपकी वाटर वेपर, CO2 वगैरह। तो 78% यानी इतनी ज्यादा जो है अमाउंट होने के बाद भी जो है हमें नाइट्रोजन को फिक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो क्यों? बिकॉज जो प्लांट है उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है उनके अच्छे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। पर डायरेक्ट वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, ठीक है। उनको क्या करना होगा, नाइट्रोजन को उस फॉर्म में, उस यूजेबल फॉर्म में लाना होगा जिससे कि वो उसको अपनी ग्रोथ में यूज कर सके। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रोजन है उसको हमारे एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है? अमोनिया में। नाइट्रोजन इज इनर्ट एज इट डज नॉट रिएक्ट इजीली विद अदर केमिकल्स। नाइट्रोजन गैस जो है वो एक इनर्ट गैस है जो इजीली किसी भी अदर केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो है वो अपने आप से जो है फिक्स नहीं होती है, उसको फिक्स हमें करना होता है। तो कौन फिक्स करता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हमारा राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है प्लांट्स में। राइजोबियम इन्वॉल्व्ड इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेजुमिनस प्लांट्स। नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करने का काम राइजोबियम बैक्टीरिया करता है और किसमें करता है? जो लेजुमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका पल्सेस वगैरह है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम वो करता है। तो राइजोबियम इज अ ग्रुप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया। ये क्या होता है? एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में अवेलेबल होता है, स्पेशली जो लेजुमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट्स में। टू फॉर्म अ रूट नोड्यूल्स live in the root of leguminous plants such as, आपके एग्जाम्पल है लेजुमिनस प्लांट के जैसे बीन्स, पीज, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है। तो इन प्लांट की रूट्स में जो है वो राइजोबियम मौजूद होता है और ये हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को फिक्स करने का काम करते हैं। ये देखिए इस तरह से रूट्स होती है और इसमें ये जो है नोड्यूल्स जो है इस तरह से जो है बनी हुई होती है, ठीक है। Such as beans, symbiotic relationship with leguminous plants, ठीक है। तो राइजोबियम जो है उनका लेजुमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है? सिम्बायोटिक। क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों साइड को जो है एक दूसरे से बेनिफिट हो, ठीक है, दोनों साइड को एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा हो रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। बोथ गेट बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। दोनों को, जैसा कि मैंने बताया, एक दूसरे से फायदा होता है, दैट्स वाई इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। प्लांट गेट्स यूजेबल नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया, ठीक है। तो क्या फायदा होता है एक दूसरे को? तो जो प्लांट्स है उसको जो है नाइट्रोजन से अमोनिया मिलता है एंड बैक्टीरिया रिसीव ऑर्गेनिक एसिड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट टू यूज एज अ फूड। तो क्या फायदा है? प्लांट गेट यूजेबल नाइट्रोजन। प्लांट को क्या मिल जाता है?
नाइट्रोजन मिल जाता है जो कि उसके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है फ्रॉम द अमोनिया, ठीक है। अमोनिया मैंने बताया था नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। एंड बैक्टीरिया रिसीव ऑर्गेनिक एसिड, और बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है, बैक्टीरिया को प्लांट्स के जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो यूज करने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से दोनों का एक दूसरे से फायदा होता है, दैट्स वाई इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो फिक्स बाय लाइटनिंग, ठीक है। तो राइजोबियम से तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता ही है, उसके अलावा लाइटनिंग से भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग में क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं एटमॉस्फेयर में वो ब्रेक हो जाते हैं और जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इस तरह से जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो लाइटनिंग ब्रेक्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड इनेबल देयर एटम टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर फॉर्मिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। लाइटनिंग से जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इनेबल देयर एटम, और टूटने से उनके एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और दोनों मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने का काम करते हैं। और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और रेन के फॉर्म में हमारे अर्थ पे आता है। और जब ये रेन वाटर जो है सॉइल में वगैरह में मिक्स होता है और इस तरह से जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसकी रूट्स को जो है फिर से नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में मिल जाता है और इस तरह से भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। स्टिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, फिर भी जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट यानी कि जो 78% है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। प्लांट्स उसको कंटिन्यू जो है फिक्सेशन का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, अमोनिया में चेंज करते हैं, यूज करते हैं, बट इतना ज्यादा कंटिन्यू यूज करने के बाद भी जो है हमारा नाइट्रोजन है उसका जो अमाउंट है वो हमेशा ही फिक्स परसेंटेज में रहता है, दैट इज 78%। तो हाउ, आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों वो फिक्स रहता है, क्यों वो इतना कंटिन्यू यूज होने के बाद भी वो कम या ज्यादा क्यों नहीं होता, ठीक है। तो उसका मेन रीजन है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, जिसकी वजह से जो है हमारे नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है, कम या ज्यादा नहीं होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन आप सब जानते हैं, तो नाइट्रोजन जो गैस है उसकी कंटिन्यू साइकिल चलती है, आपको पता है, एक प्रोसेस जिसे कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इसकी वजह से जो है नाइट्रोजन है उसका अमाउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कैसे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर कंटेन 78% ऑफ नाइट्रोजन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 78% ऑफ नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे उन सब के लिए ही ये गैस बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, इन सब के लिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन बाय प्लांट एंड एनिमल्स डायरेक्टली, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि नाइट्रोजन गैस को प्लांट और एनिमल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गाई होती है जो सॉइल में जो है प्रेजेंट होती है, वो उसको फिक्स करने का काम करते हैं। और फिक्स कैसे करते हैं, बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, जैसा कि हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सॉइल इन नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो जो सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई जो है जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेती है और उसको कन्वर्ट करती है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में।
वंस इट इज कन्वर्टेड इट इज यूजेबल फॉर प्लांट और एनिमल। ठीक है, एक बार वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, यानी कन्वर्ट का मतलब है नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाए, अमोनिया में चेंज हो जाए, उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स जो है इजीली उसको यूज कर सकते हैं। वंस इट इज कन्वर्टेड इट इज यूजेबल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि रूट्स में जो है राइजोबियम होते हैं, वो उसको फिक्स करने का काम करते हैं सॉइल में, तो रूट्स की हेल्प से ही जो है उसको प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, जो भी इसके अलावा भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं प्लांट्स रूट्स की फॉर्म या रूट्स से ही अपने अंदर लेता है। नाइट्रोजन इज यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट प्रोटीन और अदर कंपोनेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल्स डाई, ठीक है, जब प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं, देन बैक्टीरिया एंड फंगाई कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, हमने जो है इसी चैप्टर में जो है लास्ट भी पढ़ रखा है बैक्टीरिया के बारे में। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया जो है वो डीकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यानी कोई चीज जो है जब खराब हो जाती है तो उसको डीकम्पोज जो है वो करने का काम जो है कौन करता है, उसको सड़ाने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया। ठीक है, हमने क्रॉप वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया जो होता है वो मैन्योर वगैरह बनाने में भी जो है प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसमें मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए भी बैक्टीरिया यूज आते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से भी कि जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगाई जो है वो क्या करते हैं, उनपे अटैक करते हैं एंड कन्वर्ट द नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स प्लांट और एनिमल की बॉडी में क्या होता है, नाइट्रोजन अवेलेबल होता ही होता है। तो जब वो मर जाते हैं तो बैक्टीरिया फंगाई उस पे अटैक करते हैं और उनकी बॉडी का जो नाइट्रोजन वेस्ट है, ठीक है, और नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो है प्लांट्स उसको फिर से यूज करते हैं। ठीक है, वो डीकम्पोज हो जाता है और वो जो डीकम्पोजिशन का जो वेस्ट है वो फिर से जो है सॉइल में मिक्स हो जाता है और इस तरह से उन डेड प्लांट और एनिमल का नाइट्रोजन है वो फिर से जो है जो ग्रीन प्लांट्स है उनको मिल जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स इनटू नाइट्रोजन गैस। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट जो होता है डीकम्पोजिशन के लिए उसको नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में चेंज कर देते हैं, विच गोज बैक इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया जब कोई प्लांट या एनिमल डाई हो जाता है तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ठीक है, उसको डीकम्पोज करते हैं, ठीक है, और वो जो नाइट्रोजन का वेस्ट है वो फिर से सॉइल में मिलता है और वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स फिर से यूज कर लेते हैं। ठीक है, पर कुछ बैक्टीरिया होता है वो जो डेड प्लांट और एनिमल है उनका जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको रिलीज कर देते हैं गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। ठीक है, गैस की फॉर्म में वो फिर से रिलीज करते हैं, तो वो जो नाइट्रोजन है जो उन्होंने रिलीज किया वो फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, which goes back into the atmosphere, percentage of nitrogen remain constant। ठीक है, इस तरह से जो है नाइट्रोजन जो है उसका जो परसेंट जो होता है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, हमने उसको यूज किया, ठीक है, प्लांट और एनिमल ने यूज किया, ठीक है, वो प्लांट और एनिमल क्या हो गए, डेड हो गए। ठीक है, बैक्टीरिया ने उनको डीकम्पोज किया, ठीक है, डीकम्पोज करके जो है उसका जो वेस्ट है वो फिर से सॉइल में मिक्स हो गया और प्लांट ने उसको यूज कर लिया। ठीक है, और कुछ पार्ट है वो गैस फॉर्म में रिलीज होता है, वो एटमॉस्फेयर में फिक्स जो है फिर से मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, हम उसको जो है अभी साइकिल फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, तो हम इसी नाइट्रोजन साइकिल को जो है अब आपको साइकिल फॉर्म में समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का ये नाइट्रोजन है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट किया, फिक्स किया। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है
वो हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको सेकंड मेथड बताया था लाइटनिंग, लाइटनिंग से भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। उसके बाद बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट, तो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद ये जो है किसमें, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। किसमें, सॉइल में मिक्स हो जाता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल में मिक्स होने के बाद इसको प्लांट्स यूज कर लेते हैं, अपटेक बाय प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स ने उसको यूज कर लिया। प्लांट्स को यूज करने के बाद एनिमल्स जो होते हैं, जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स को खा लेते हैं एज अ फूड। ठीक है, तो उन्होंने उस प्लांट को खाया। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन सॉइल से कहाँ गया, प्लांट में। ठीक है, प्लांट को एनिमल ने खाया तो प्लांट के अंदर का जो नाइट्रोजन था वो भी अब किसको मिल चुका है, एनिमल को मिल चुका है। अब ये एनिमल जो है जब डेड हो जाता है, ठीक है, या एनिमल का जो एक्सक्रीशन वेस्ट होता है, ठीक है, तो अगर वो डेड हो जाता है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं, उसको डीकम्पोज कर लेते हैं, या उसका जो एक्सक्रीशन वेस्ट है वो क्या हो जाता है, सॉइल में फिर से मिक्स हो जाता है और फिर से उसको प्लांट इनटेक कर लेते हैं और फिर से उसको एनिमल खाता है। तो इस तरह से जो है ये जो साइकिल है ये चलता रहता है। ठीक है, या फिर जो बैक्टीरिया है टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, या मैंने आपको बताया था जो है कुछ बैक्टीरिया जो है वो जो है गैसियस फॉर्म में भी नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं। जो डेड एनिमल्स होते हैं उसको डीकम्पोज करते टाइम कुछ नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये जो गैसियस फॉर्म है ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है और ये फिर से हमारे एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसका अमाउंट है उसमें वापस से मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है और ये साइकिल की वजह से, ठीक है, इस साइकिल को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल की वजह से ही जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो 78% ऑफ नाइट्रोजन है वो फिक्स रहता है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और इस साइकिल से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से जो है हमारी नाइट्रोजन साइकिल चलती है और जिससे हमारा नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट रहता है। थैंक यू, आई होप आपको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।